हेनरी एक ऐसा इंसान था जिसकी जिंदगी में कोई रोमांच नहीं था, बस एक थकी हुई दिनचर्या। वह रात के अंधेरे में टोल बूथ पर बैठकर अपनी शिफ्ट पूरी करता था और उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। एक सुबह जब वो घर लौटा तो उसकी पत्नी डेबी ने उसे कहा, पहले जैसे नहीं रहे तुम, वो प्यार अब कहां चला गया? उनकी ये बातचीत अभी चल ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। हेनरी ने दरवाजा खोला तो सामने उसका पुराना दोस्त एडी खड़ा था और उसके बगल में जो नाम का एक आदमी था जिसकी हालत बेहद खराब थी, बार बार उल्टी आ रही थी। डेबी एक नर्स थी, इसलिए उसने जो को तुरंत अंदर बुला लिया। तभी एडी ने हेनरी को एक तरफ खींचते हुए कहा, यार आज इसकी बास्केटबॉल टीम का मैच है, तू इसकी जगह खेल ले। हेनरी ने मना करने की कोशिश की, लेकिन एडी उसे जर्सी पहनाकर जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा ले गया। रास्ते में हेनरी ने पूछा कि मैदान कहाँ है, तो एडी बोला, बस 15 मिनट की दूरी है। कुछ देर बाद एडी ने गाड़ी एक अजीब जगह रोक दी और बोला, यही रुको, बस खाने पीने का सामान लेने जा रहे हैं, गाड़ी चालू रखना। और फिर एडी अपने दो साथियों के साथ मास्क पहनकर और बंदूकें निकालकर एक बैंक के अंदर घुस गए। बेचारे हेनरी को तब तक कुछ अंदाजा ही नहीं था कि वो एक लूट का हिस्सा बन चुका है और जिस गाड़ी में वो बैठा था वो भी चोरी की थी, तार खींचकर चालू की गई थी। थोड़ी देर में तीनों भागते हुए निकले। बैंक के एक गार्ड की नजर हेनरी पर पड़ी। उसने वही जैसी जर्सी पहन रखी थी जो बाकी लुटेरों ने पहनी थी। बस बिना किसी पूछताछ के हेनरी को धर दबोचा गया। पुलिस ने उससे बहुत पूछा, साथियों के नाम बताओ, लेकिन हेनरी ने सोचा, चाहे जो हो, एडी मेरा दोस्त है, और उसने किसी का नाम नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि बैंक लूट की कोशिश के जुर्म में उसे 3 साल की सजा हो गई। जेल में पहले दिन ही हेनरी की मुलाकात मैक्स से हुई। मैक्स एक पुराना खिलाड़ी था, जेल उसे घर जैसी लगती थी। अगले दिन नाश्ते पर मैक्स ने हेनरी से पूछा, तुम्हारा कोई सपना है? हेनरी ने कहा, नहीं। मैक्स ने जवाब दिया, सपना न होना सबसे बड़ा जुर्म है। इस तरह उन दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती पनपने लगी। एक बार जेल में मैक्स के पुराने साथियों ने उसे याद दिलाया कि जब पैरोल ऑफिसर ने उससे पूछा था, अगर हम तुम्हें छोड़ दे तो क्या करोगे? तो मैक्स ने बेधड़क कहा था, तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे कुत्ते को मारूंगा, घर में आग लगाऊंगा और हर जिंदा चीज की जुबान काट लूंगा। जाहिर है वो पैरोल नहीं मिली थी। 6 महीने बाद डेबी जेल में मिलने आई और उसने हेनरी को बताया कि उसे किसी और से प्यार हो गया है। हेनरी ने बड़े दिल से कहा, ठीक है, बस खुश रहो। उधर हेनरी का रिव्यू करीब आ रहा था। एक कैदी ने कहा कि हेनरी तो निर्दोष है, लेकिन मैक्स ने समझाया, जेल में एक दिन भी काटो तो बाहर सब यही समझते हैं कि कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। आखिरकार हेनरी को जल्दी रिहाई मिल गई। वो सबसे पहले डेबी के घर गया, लेकिन दरवाजा खुला तो सामने जो था और डेबी के पेट में जो का बच्चा भी था। हेनरी चुपचाप वहां से निकल आया। जो ने उसे एक बिजनेस ऑफर देते हुए कहा, कोर्ट में नाम न लेने का शुक्रिया। हेनरी ने सपाट जवाब दिया, मैं तुम्हारा नाम जानता ही नहीं था, और चलता बना। भटकते हुए हेनरी उसी बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पलट गई थी। तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। गाड़ी चला रही थी जूली नाम की एक औरत। जूली ने पहले बहुत खरी खोटी सुनाई, फिर पूछा, ठीक हो? पास खड़ा बैंक गार्ड एम्बुलेंस बुलाने लगा, पर हेनरी ने मना कर दिया। गार्ड उसे बगल के कैफे में ले गया जहां जूली भी पीछे आ गई। कैफे में हेनरी को लगा कि उसने जूली को पहले कहीं देखा है। जूली ने झल्लाते हुए कहा, सड़क देखकर चलो, मुझे नहीं देखो, और चली गई। जब हेनरी वॉशरूम में गया तो दीवार पर एक पुरानी अखबार की कटिंग चिपकी दिखी, करीब 80 साल पुरानी। उसमें एक ऐसी बैंक डकैती का जिक्र था जो एक भूमिगत सुरंग के जरिए की गई थी। सुरंग बैंक के पीछे स्थित एक थिएटर से होकर गुजरती थी और ठीक तिजोरी के नीचे से निकलती थी। हेनरी का दिमाग दौड़ने लगा। वो सीधे जेल पहुंचा और मैक्स से मिला। बोला, मुझे अपना सपना मिल गया है, उसी बैंक को लूटना है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। सजा तो भुगतनी ही है, तो कम से कम असली काम करके। इधर थिएटर में जूली रिहर्सल कर रही थी और उसका डायरेक्टर उसे बुरी तरह डांट रहा था, तुमसे नहीं होगा। जूली गुस्से में कॉफी पीने चली गई। हेनरी भी उसके पीछे कॉफी शॉप तक पहुंच गया। वहां उसने जूली की एक्टिंग की तारीफ की। जूली ने एक्सीडेंट की शिकायत न करने के लिए शुक्रिया कहा। उधर मैक्स ने भी पैरोल के लिए अर्जी लगाई। इस बार हेनरी ने उसे पहले से समझाया था कि अधिकारियों के सामने कैसे पेश आना है। मैक्स को रिहाई मिल गई। हेनरी जब उसे लेने गया तो मैक्स ने पूछा, गाड़ी कहाँ है? हेनरी ने कहा, नहीं है। मैक्स भड़क गया, किस बेवकूफ के चक्कर में बाहर आ गया मैं, वापस ले लो मुझे। लेकिन जब हेनरी ने सुरंग वाला प्लान बताया तो मैक्स चौंका। यही तरीका तो 80 साल पहले भी इस्तेमाल हुआ था। और बंदूकें? हेनरी बोला, कोई नहीं चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देनी। मैक्स ने हंसते हुए कहा, वाह बे, मदर टेरेसा, सुरंग असली है या नहीं, इसकी जांच के लिए दोनों बैंक गए।
मैक्स ने असिस्टेंट मैनेजर से इतनी चालाकी से बात की कि उसे बिना शक किए पता चल गया कि बैंक की स्थापना से आज तक तिजोरी अपनी जगह से हिली नहीं है। गार्ड की नजर उन पर थी, लेकिन काम हो गया था। फिर दोनों थिएटर पहुंचे। मैक्स ने जूली से कहा, मैं यहां बहुत नाटक कर चुका हूं, बेटे को यादें दिखाने लाया हूं। जूली ने अंदर जाने की इजाजत दे दी। घूमते घूमते मैक्स को सुरंग का दरवाजा मिल गया। इधर जूली ने हेनरी से पूछा, तुम क्या करते हो? हेनरी ने बेबाकी से बताया, अभी तो कुछ नहीं, हाल ही में जेल से छूटा हूं। जूली चौंकी, लेकिन उसे हेनरी में कुछ अलग दिखा। दोनों ने शाम को डिनर का प्लान बनाया। घर आकर मैक्स ने बताया कि सुरंग थिएटर के एक ग्रीन रूम की दीवार से होकर जाती है। उस ग्रीन रूम पर कब्जा जमाना जरूरी है। डिनर पर जूली ने हेनरी को बताया, मैं बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती हूं, सब मेरा नाम जाने। हेनरी ने पूरी सच्चाई बताई, बैंक लूट का पूरा किस्सा। जूली हैरान हो गई, लेकिन हेनरी के साथ समय बिताना उसे अच्छा लगने लगा था। अगली सुबह तीनों मिले। मैक्स को जूली का इस प्लान में होना पसंद नहीं था, लेकिन हेनरी ने कहा, यह हमारे साथ ही काम करेगी। खाने के वक्त जूली ने मैक्स से पूछा, जेल में क्यों थे? मैक्स ने सपाट जवाब दिया, कई खून किए हैं। जूली के होश उड़ गए। मैक्स मुस्कुराया, लेकिन जेल मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट जगह है। ग्रीन रूम पर कब्जे के लिए मैक्स ने एक तरकीब निकाली। जो एक्टर उस रूम में था, उसे ये यकीन दिला दिया कि उसे किसी बड़ी फिल्म में काम मिला है। वो खुशी खुशी चला गया। जूली को बाद में पता चला तो वो भड़की, मेरा करियर बर्बाद करके मानोगे क्या? फिर हेनरी ने ऑडिशन दिया और उसे वो रोल मिल भी गया। अब काम आसान हो गया, लेकिन जल्द ही दोनों को एहसास हुआ कि ये खुदाई का काम दो लोगों के बस की नहीं। उन्होंने जो को भी इस काम में शामिल कर लिया। जो ने सुरंग देखकर कहा, इतनी मेहनत क्यों, सीधे बंदूक लेकर जाओ। मैक्स ने जवाब दिया, तेरी जैसी बेवकूफी नहीं करनी हमें। एक रात काम से लौटते वक्त उस गार्ड ने रोका जिसने उस दिन हेनरी को गिरफ्तार किया था। गार्ड ने कहा, मैंने तुम्हें कई बार बैंक के पीछे से थिएटर जाते देखा है, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। हेनरी उसे एकांत में ले गया और बात की। गार्ड फ्रैंक ने एक अहम जानकारी दी, हर महीने एक ट्रक साझेदार बैंकों की सारी करेंसी इकट्ठा करता है। उस दिन इस बैंक की तिजोरी में 100 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं। फ्रैंक ने कहा, मैं अंदर से अलार्म बंद कर सकता हूं। इस बीच थिएटर में जूली का एक रोने वाला सीन था। डायरेक्टर ने कहा, तुमने कभी किसी से सच में प्यार नहीं किया, इसीलिए तुम्हारी एक्टिंग में वो दर्द नहीं आता। जूली बाथरूम में जाकर रो पड़ी। हेनरी ने पूछा, ठीक हो? जूली फूट फूट कर बोली, प्यार तो नहीं हुआ कभी किसी से। हेनरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो, बस तुम्हें खुद नहीं पता। और दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। रात को मैक्स और हेनरी प्लान पर काम कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो एडी और जो खड़े थे, जो की हालत देखकर लग रहा था जैसे उसकी पिटाई हुई हो। एडी ने कहा, जो ने सब बता दिया है, अब मैं भी इस टीम में हूं। मैक्स को एडी बिल्कुल नहीं जंचा। उसने हेनरी से पूछा, ये नमूना कौन है? एडी और मैक्स के बीच जबरदस्त तनातनी हुई। एडी ने मैक्स को बुढ़ा कहा और मैक्स उसे मारने के लिए लपका। हेनरी ने मुश्किल से बीच बचाव किया। अगले दिन थिएटर में पता चला कि उनका शो बस कुछ ही दिनों में है। हेनरी घबरा गया, अब बैंक लूटना नहीं हो पाएगा। असल में वो जूली से प्यार करने लगा था और चोरी के बाद भागना पड़ता, जूली को छोड़ना पड़ता। मैक्स ने उसे कंधों से पकड़कर कहा, तुमने मुझे जेल से बाहर बुलाया और अब मुकर रहे हो? मैंने पूरी जिंदगी बस बातें की है, अब कुछ करके जाऊंगा। रात को हेनरी ने जूली को बताया, शो से पहले ही बैंक लूटना होगा, फिर मैं कैलिफोर्निया चला जाऊंगा। तुम भी तो हॉलीवुड जाना चाहती हो, वहां मिलोगी ना? यह सुनते ही जूली का गुस्सा फट पड़ा। अगर जाना ही था तो प्यार पर यकीन क्यों दिलाया? तुमने बस थिएटर में घुसने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, किसी चोर से प्यार कर बैठी, ये मेरी गलती थी। और देखते देखते शो का दिन आ गया। डायरेक्टर ने सभी को जोश दिलाया, आज तुम्हारा दिन है, अपनी छाप छोड़ दो। तभी वो पैसों का ट्रक भी बैंक पहुंच गया, बिल्कुल वैसे ही जैसा फ्रैंक ने बताया था। हेनरी मंच पर एक्टिंग करता रहा और मौका मिलते ही नीचे सुरंग में उतर गया। पहले ईंटों की दीवार तोड़ी, फिर एक वेल्डिंग मशीन से लोहे को काटकर तिजोरी में बड़ा छेद बना दिया। फ्रैंक ने समय पर अलार्म की तारें काट दी, लेकिन तभी एडी ने धोखा किया। मैक्स पर बंदूक तान दी और जो से कहा कि सारा पैसा अकेले गाड़ी में भरो। जो ने विरोध किया। एडी ने मैक्स को बंदूक से मारकर गिरा दिया, पर मैक्स ने उठकर एडी के हाथ से बंदूक छीनी और उसकी जमकर धुनाई की। इसी उठापटक में एक गोली चली जो हेनरी की टांग को छूते हुए गुजर गई। ऊपर हेनरी का मंच पर सीन आने वाला था। वो लंगड़ाते हुए जैसे तैसे मंच पर चला गया और अपना सीन किया। इधर मैक्स ने एडी के हाथ पांव और मुंह बांध दिए। फिर मैक्स, जो और हेनरी सारा पैसा लेकर वहां से निकल लिए। रास्ते में अचानक हेनरी ने गाड़ी रोकने को कहा। उसने दोनों से कहा, तुम लोग जाओ, मैं बाद में मिलूंगा। मैक्स बोला, जाने दो इसे, गाड़ी चलाओ। हेनरी भागते हुए थिएटर पहुंचा। जूली मंच पर एक्टिंग कर रही थी।
हेनरी लंगड़ाते हुए मंच पर चढ़ा और जूली के सामने खड़ा हो गया। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, सच में प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नाटक में भी उस वक्त ऐसा ही कुछ चल रहा था। दर्शकों को लगा, वाह क्या अनोखा अंदाज है। डायरेक्टर ने लाइटें धीमी कर दी और जूली को इशारा किया। एक लंबी चुप्पी के बाद जूली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे ने सब कुछ कह दिया। आखिरकार हेनरी को उसकी हीरोइन मिल गई और पैसा तो वो ले ही चुका था।